हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस पढ़ेंगे। इसमें हम टॉपिक्स पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाउ वाइड इज़ द डेस्क, सम मेजरमेंट्स, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, measuring the length of a curved line, moving thing around us, टाइप ऑफ मोशन। चलिए हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट इज़ ए मैकेनिज्म इन विच ए थिंग इज़ कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक मैकेनिज्म है जिसमें किसी चीज़ को कैरी किया जाता है, ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फिर है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट कैसे शुरू हुआ, इसकी क्या स्टोरी है? इन द अर्लियर टाइम्स लैंड ट्रांसपोर्ट वाज डन यूजिंग एनिमल और ह्यूमन बैग्स, while water transport was done on hollow wooden logs और simple wooden boats। जो ट्रांसपोर्ट है, जो पहले की जो जनरेशन थी, पहले के जो लोग थे, पहले का जो टाइम था, उसमें जो लैंड ट्रांसपोर्ट है वो एनिमल्स और ह्यूमन्स के द्वारा किया जाता था। जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे गधे, खच्चर, घोड़े वगैरह होते हैं, उनके द्वारा, और जो ह्यूमन्स है, जो इंसान है, वो अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। इस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता था। और अगर पानी में ट्रांसपोर्ट करना होता था तो उसमें जो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे होते हैं उन पे, और जो सिंपल जो लकड़ी की बोट्स होती है उनके द्वारा किया जाता था। जो लैंड ट्रांसपोर्ट था वो एनिमल और ह्यूमन बैग्स, यानी कि इंसान अपनी पीठ पर लाद के ले जाता था। और जो पानी में ट्रांसपोर्ट था वो लकड़ी के जो बड़े बड़े लट्ठे होते थे उन पे, और जो सिंपल जो लकड़ी की बोट होती थी उन पे किया जाता था। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, बुलोक कार्ट्स, कैमल कार्ट्स वर डेवलप्ड। और धीरे धीरे करके पहले पहिए का आविष्कार हुआ, फिर जो बुलोक्स होते हैं, जो बैलगाड़ी होती है, उनका, कैमल कार्ट, और जो ऊँट से, ऊँट गाड़ियों से ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा। ट्रांसपोर्ट देन एवोल्व्ड इन द 19th and 20th सेंचुरी टू बस, ट्रेन, कार्स। और जो ट्रांसपोर्ट है वो 19th और 20th सेंचुरी में वो बस, ट्रेन, कार, एरोप्लेन, बोट वगैरह इनसे किया जाने लगा। धीरे धीरे करके ये और डेवलप हो गया। एरोप्लेन, जेट, स्टेम एंड मोटर बोट्स, ये काफ़ी चीज़ें आ गई, फिर उनसे ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा। स्टार्टिंग में क्या था कि पहले एनिमल्स और ह्यूमन्स अपनी बैग पर लेके जाते थे। अगर वाटर ट्रांसपोर्ट करना होता था तो ये लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे या फिर सिंपल ये लकड़ी वाली बोट होती थी। फिर धीरे धीरे इंसान ने पहिए का, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, इनका यूज़ करने लगे। फिर ट्रांसपोर्ट और डेवलप हो गया। फिर ये ट्रेन, एरोप्लेन, जेट, स्टीम, कार, बस, बोट, इनके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा। अगला टॉपिक है हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड। लोग पहले कैसे पता लगाते थे कि वो कितनी दूर चले हैं? इट इज़ ऑफ्टन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार ए प्लेस इज़। ये जानना ज़रूरी होता है कि कोई जगह कितनी दूर है। सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस।
तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं, हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें कितनी दूर जाना है और हम उस जगह पर कितनी देर में पहुंच सकते हैं। जैसे अगर हम पैदल चल रहे हैं या हम किसी भी तरीके से वहाँ जा सकते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमें अनुमान लग जाएगा कि हमें वहाँ तक जाने में कितनी देर लगी। जैसे हम पैदल जा रहे हैं तो हमें पता लगेगा कि हम इतने टाइम में उस जगह पर पहुँच सकते हैं। या फिर हम अगर बस या ट्रेन से जा रहे हैं, अगर ज़्यादा दूर है, हम बस या ट्रेन से जा रहे हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं हम वहाँ पर कितनी देर में पहुँचेंगे। हम शिप से भी जा सकते हैं, अगर हमें वाटर के थ्रू जाना है, एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, या फिर हमें अगर स्पेस में जाना है तो हम स्पेस क्राफ्ट से जा सकते हैं। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। कभी कभी जो चीज़ें होती हैं हमें उनकी लेंथ और विड्थ का हमें पता करना ज़रूरी होता है। जैसे द टेलर नीड्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू स्टिच ए कुर्ता। जो टेलर होता है उसे कुर्ता सिलने के लिए उसके कपड़े की लेंथ का पता होना चाहिए कि इस कपड़े की लेंथ कितनी है और कितनी लेंथ में इसका कुर्ता बनेगा। जैसे आप कभी कपड़े सिलवाते हैं तो टेलर पहले आपका नाप लेता है, आपका मेजरमेंट करता है कि आप कपड़े कितने, उनके लिए कितनी लेंथ होनी चाहिए कपड़े की। ए कारपेंटर नीड्स टू मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ ए कपबोर्ड टू मेक ए डोर। जो कारपेंटर होता है वो लकड़ी के दरवाजे वगैरह या फिर और भी सामान बनाता है, तो पहले मेजर करता है कि हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, तब वो एक डोर तैयार करता है। द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया ऑफ हिज लैंड टू नो हाउ मच सीड ही कैन सो एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप्स। एक फार्मर होता है उसे ये जानना ज़रूरी होता है कि उसकी लैंड है या फिर उसका खेत है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसका एरिया कितना है। इसी से वो पता लगा सकता है कि इसके खेत में उसे कितने बीजों की ज़रूरत है, वो कितने बीज बो सकता है अपने खेत में। और फिर वो इससे ये भी पता लगा सकता है कि उसके खेत में कितने पानी की ज़रूरत होगी। इस तरह से वो लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया से अपने खेत में कितने बीज बोने हैं और उसमें कितना पानी डालना है ये पता लगा सकता है। यू वांट टू टेल हाउ लॉन्ग इज़ दिस रूम। आप अगर किसी चीज़ को मेजर करेंगे तभी तो आप उसको बता सकते हैं ये चीज़ इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे आप पता लगा सकते हैं। आप कैसे पता लगाएंगे कि रूम कितना लंबा है, या फिर आप कैसे पता लगाएंगे हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क, ये डेस्क कितना चौड़ा है। हाउ फार इज़ इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ। आप ये कैसे पता लगाएंगे कि दिल्ली से लखनऊ कितनी दूर है, आप मेजर करके तो पता लगाएंगे। हाउ फार अवे इज़ द मून फ्रॉम द अर्थ, और मून अर्थ से कितनी दूर है ये मेजरमेंट करके ही पता लगाया जा सकता है। बिना मेजरमेंट के आप नहीं बता सकते कि कौन सी चीज़ कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितना उसका एरिया है या फिर कितनी उसकी ऊंचाई है। आप मेजरमेंट से उसका पता लगा सकते हैं। सम मेजरमेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं मेजरमेंट क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द साइज, क्वांटिटी और एक्सटेंट ऑफ समथिंग बाय कंपेयरिंग इट टू ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर लाइक लेंथ, विड्थ और टाइम। ये एक प्रोसेस है जिसमें आप डिटरमाइन कर सकते हैं साइज, किसी भी चीज़ के साइज को, उसकी क्वांटिटी को किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करके। जैसे लेंथ हो गया, वेट हो गया, टाइम हो गया। मेज़रमेंट क्या होता है, आप किसी भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ है तो आप उसकी साइज़ का पता लगा सकते हैं, इसकी क्वांटिटी का, उसकी किसके द्वारा
उसकी यूनिट के द्वारा, स्टैंडर्ड यूनिट के द्वारा। फिर है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। Scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurement. The system of units is called International System of Units. जो संसार के ऑल ओवर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि स्टैंडर्ड यूनिट का सेट्स है मेजरमेंट के लिए, और इस सिस्टम जो यूनिट का सिस्टम है मेजरमेंट के लिए इसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसे बोलते हैं एसआई यूनिट्स। इसमें क्या बताया गया है कि जो संसार भर के जो साइंटिस्ट है उन्होंने सबने एक्सेप्ट किया मेजरमेंट के स्टैंडर्ड यूनिट्स का एक सेट है, और इस सेट के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे बोलते हैं एसआई यूनिट्स शॉर्ट में। फिर है कि नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजरमेंट। जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट की, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। यूनिट्स लाइक फुट, हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट, स्टेप एट्सेट्रा वेरी। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो लोग हैं वो अपने हाथ से, पैरों से, हैंड स्पैन से, क्यूबिट से या फिर फुट स्टेप से मेजरमेंट किया करते थे। वो अपने शरीर के अंगों के जैसे फुट हो गया, हैंड स्पैन के द्वारा अपना मेजरमेंट किया करते थे। तो जो लोग हैं दे डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एन इंडिविजुअल हैंड, सच यूनिट कॉज कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट। तो क्या होता है, हर लोग जो भी इंसान है वो एक जैसा नहीं होता। किसी के हाथ बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के पैर बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। तो ये सबके एक जैसे नहीं होते, बराबर नहीं होते। तो इनमें क्या होता है कि ये वैरी करता रहता है। किसी का अगर कोई बड़ा इंसान है उसका हाथ बड़ा है तो उसका मेजरमेंट ज़्यादा आएगा। अगर कोई छोटा आदमी है, छोटा इंसान है, उसके हाथ पैर छोटे हैं तो उसका मेजरमेंट छोटा आएगा। तो इस तरह से अगर वो मेज़र करते थे तो इसमें कन्फ्यूजन रहता था। इस वजह से इनका एसआई यूनिट का हमें ज़रूरत पड़ी थी, स्टैंडर्ड यूनिट्स की। जैसे लेंथ हो गया, मीटर हो गया। लेंथ के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं, टाइम के लिए सेकंड, मास के लिए किलोग्राम। इस तरह से जब वो इंसान करते थे अपने बॉडी पार्ट्स के द्वारा, हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा, फुट स्टेप्स के द्वारा, तो वो वेरी करता रहता था। कोई छोटा इंसान है तो उसका मेजरमेंट छोटा आता था, अगर कोई बड़ा है तो उसका मेजरमेंट बड़ा आता था। इस तरह कन्फ्यूजन रहता था। फिर है रूल्स फॉर राइटिंग सिंबल्स ऑफ यूनिट्स। ये यूनिट के सिंबल लिखने के लिए रूल क्या क्या हैं। यूनिट्स आर यूजुअली रिटन इन स्मॉल लेटर्स। जो यूनिट होती है उसे यूजुअली स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। इट इज़ नॉट गिवन इन प्लूरल फॉर्म, और ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होती है। इट इज़ नॉट फॉलोड बाय ए फुल स्टॉप अनलेस इट इज़ एट द एंड ऑफ सेंटेंस। ये फुल स्टॉप को फॉलो नहीं करती और जो सेंटेंस के एंड में होती है।